Hello students, in our last class we have done mitosis means equational division. हमने लास्ट क्लास में बच्चे क्या किया था, हमने किया था कि कैसे एक सेल से दो सेल डिवाइड होती है. जो हमारा प्रोलिफरेशन सेल का होता है बेसिकली दैट इज़ योर इक्वेशनल डिवीज़न माइटोसिस. हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी जो अदर सेल्स हैं, आपकी स्किन सेल्स हैं, वो आपकी जो इंक्रीज़ होती है वो कैसे होती है, बाय माइटोसिस. But now we will study today meiosis. That is very important for reproduction. Meiosis. So meiosis क्या है बच्चे? It is reductional division. हमने माइटोसिस को बच्चे क्या कहा था? इक्वेशनल डिवीज़न कहा था. लेकिन meiosis क्या है बच्चे आपका? meiosis है आपका रिडक्शनल डिवीज़न. हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर इसको? कि आपकी जैसे ये सेल है, इसमें आपके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. मीन्स अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स हो गए. अब जब न्यू सेल्स इसमें बनती हैं तो आपकी 46 से जो न्यू सेल्स आती है उसमें सिर्फ कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चे? 23 क्रोमोसोम्स आर देयर. 23 क्रोमोसोम्स जो न्यू सेल्स फॉर्म हुई हैं, मीन्स हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स. और वी कैन से दैट कि जिस सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, और जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल. आपके लिए न्यू टर्म्स हैं, आपको लर्न करनी है कि डिप्लॉइड सेल का मतलब है कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और वी कैन से दैट अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, और वी कैन से दैट 46 क्रोमोसोम्स. तो वो होगी आपकी डिप्लॉइड सेल. अगर आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मीन्स 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं सेल में, तो वो होगी आपकी हैप्लॉइड सेल. तो इन आवर 10th क्लास यू हैव स्टडीड दैट कि जो गैमीट्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. वाई? आप सोचिए आपके, अगर आप कहेंगे कि मैम उनमें 23 पेयर क्यों नहीं आता है. अगर आप सोचो कि अगर 23 क्रोमोसोम्स आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके एग सेल में होते, 23 आपके किस में होते? 23 पेयर आपके किस में होते? स्पर्म में होते. तो व्हाट हैपन्स कि आपके जो टोटल कंटेंट आता वो 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते नई सेल में. तो ऐसे तो हमारी जो न्यू सेल्स आती रहती, नए ऑर्गेनिजम्स बनते रहते, फिर सारा क्या होता? डीएनए ही इंक्रीज होता, सेल में फिर जगह ही नहीं बचती, है ना. तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म अगर ह्यूमन से ह्यूमन्स आ रहे हैं तो उनमें भी कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए. इसलिए इस चीज़ को वो करने के लिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. मीन्स जो गैमीट्स हैं वो होती हैं हैप्लॉइड सेल्स. मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं गैमीट्स में, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं हैप्लॉइड. डिप्लॉइड का मतलब है जब आपके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. मीन्स अगर आपकी ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो वो एक डिप्लॉइड सेल है, और वी कैन से दैट कि 2n नंबर, n वहाँ पर होता है क्रोमोसोम्स का नंबर. तो अगर आपके 23 इंटू 2 कितने हो गए? 46 हो गए क्रोमोसोम्स. अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इट मीन्स इट इज़ अ डिप्लॉइड सेल. अगर आपके हाफ नंबर है मीन्स 23 है सिर्फ क्रोमोसोम्स, तो इट इज़ अ हैप्लॉइड सेल. सो मियोसिस इज़ द वे जिससे आपका क्या है, हमारे जो गैमीट सेल्स हैं वो फॉर्म होती हैं. अगर मियोसिस नहीं होता तो क्या होता? आपकी सारी सेल्स 2n नंबर के साथ होती, आपके हैप्लॉइड सेल्स नहीं आती, और हैप्लॉइड सेल्स नहीं आती तो फ्यूज़ होके जो फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू इंडिविजुअल आता उसमें आपका फिर क्या होता? डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते जो उसके पेरेंट्स में हैं. ओके, हैव यू अंडरस्टूड इट? Then the production of offspring by sexual reproduction includes a fusion of two gametes. We have already discussed it. Haploid set of chromosomes. जब आपका n egg cell में है, n ही आपका sperm में है, then fuse होकर जो हमारे पास जाइगोट आता है बच्चे वो आता है 2n.
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर मियोसिस इम्पॉर्टेंट है टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमीट्स। हैप्लॉइड गैमीट्स जब मीट करते हैं देन दे फॉर्म अ cell, that is your fertilized cell zygote, and zygote carry 2n number of chromosomes, and then this zygote further divide to form embryo, and then embryo divide to form an individual. So this kind of division in which half number of chromosomes get into the new daughter cells is called your meiosis. उसे हम बोलते हैं meiosis, और we can say that it is a reductional division. इसे हम क्या कहते हैं? reductional division कहते हैं. ओके, देन अब meiosis में 2 सिक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं. माइटोसिस में हमने सिर्फ एक साइकिल पढ़ी थी कि माइटोसिस में प्रोफेज आ गया था आपका, देन उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. बट मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 sequential cycles, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 and meiosis 2 only a single cycle of DNA replication. DNA replication एक बार होगा जो हम देख रहे हैं इंटरफेज में होता है, लेकिन जो मियोसिस है वो आपकी डिवाइडेड होती है इन 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन. 2 साइकिल्स होती हैं, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि meiosis 1 तब स्टार्ट होती है जब इंटरफेज में एस फेज आ जाता है. एस फेज का मतलब है कि सिंथेसिस फेज, जिसमें आपका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है. Meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. जब आपके बिल्कुल आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, जैसा कि हमने देखा था किसमें, माइटोसिस में, वैसे जब आपकी फॉर्म हो जाती है सिस्टर क्रोमैटिड्स, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है meiosis 1. सो meiosis इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन होता है. हम जो माइटोसिस हैं हमने उसमें रिकॉम्बिनेशन की बिल्कुल बात नहीं की थी, लेकिन हम मियोसिस में देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन होता है. इसी वजह से आप देखते हैं कि जो पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिफरेंट होता है. एज टू द, ऐसा नहीं है कि फादर जैसा ही होगा सेम या मदर जैसा ही. यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है. होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर करते हैं. जैसे ये जो क्रोमोसोम्स है इनका यहाँ पर क्या होता है बच्चे, पेयरिंग होता है. ये आपस में पेयर करते हैं जीन्स, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर इन विच साइकिल और इन विच टाइप ऑफ साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस. तो आपका मियोसिस में होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ meiosis 2. लेकिन हम क्या देख रहे थे कि जो माइटोसिस हो रहा था उसमें आपकी 2 सेल्स फॉर्म हो रही थी न्यू, लेकिन हम मियोसिस में क्या देखते हैं कि 4 सेल्स आर फॉर्म्ड इन meiosis 2. आफ्टर meiosis 2 4 सेल्स आर फॉर्म्ड. meiosis 2 के बाद 4 सेल्स फॉर्म होती हैं. ठीक है, तो आप देखते हैं कि meiosis 1, meiosis 2 आपका प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और meiosis 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 and telophase 2. These are the phases of meiotic events. Today we will do meiosis 1 prophase stage. This is the complex stage of the meiosis 1. So आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए. जो प्रोफेज 1 है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न की टिपिकली लॉन्गर है, कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है क्रोमोसोम्स का, इसलिए थोड़ी क्या है, डिफरेंट है. जो माइटोसिस की सेल साइकिल थी उसमें जो प्रोफेज 1 था उससे थोड़ा डिफरेंट है.
तो इसमें आपको प्रोफेज की जो स्टेजेस हैं वो डिवाइडेड हैं किस किस में, लैप्टोटीन. सो हियर यू कैन सी दैट कि दे आर डिवाइडेड इनटू लैप्टोटीन. आपका मियोसिस जो है उसमें जो प्रोफेज 1 है वो लैप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इन 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है. तो आपका प्रोफेज जो मियोसिस का है, हमने उसमें बात नहीं की थी माइटोसिस में प्रोफेज के डिवीज़न की, लेकिन मियोसिस में आपका जो प्रोफेज है मियोसिस का वो 5 उसमें डिवाइडेड है. कौन कौन सी बच्चे? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. हियर यू कैन सी लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. नीट में आपके क्वेश्चंस इस पार्ट से बहुत बनते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज्ड रहते हैं प्रोफेज की स्टेजेस में. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लैप्टोटीन स्टेज. लैप्टोटीन स्टेज ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप में आपको दिख जाती है. कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यू थ्रू आउट लैप्टोटीन. यहाँ पर आपका कंडेंसेशन होता है, कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम्स का. I will show in other video the different stages lactotin zygotin by the diagram. So lactotin में आपका क्या है, कंडेंसेशन होता है. Then it is followed by the second stage. Second stage बच्चे क्या होती है आपकी, जाइगोटीन. सो जाइगोटीन में क्या है आपका कि आप देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स हैं दे स्टार्ट पेयरिंग. होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग, वो पेयर करना शुरू कर देते हैं. और हम क्या देखते हैं कि आपको साइनेप्सिस फॉर्म होते हैं जिसे हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. जैसे कि अगर ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे ये क्रोमोसोम है दूसरे वाला, ये यहाँ पर क्या है, पेयरिंग करके यहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहे हैं. द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट और टेट्रड. बाइवेलेंट और टेट्रड हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये एक क्रोमोसोम है, अब इसके साथ यहाँ पर ये दूसरे वाले क्रोमोसोम से इसकी पेयरिंग हुई है. तो यहाँ पे देखो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसकी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ये हो गई. तो कितनी हो गई टोटल, 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स, और उनका पेयरिंग हो रहा है, इसलिए हम इसको बाइवेलेंट और टेट्रड बोलते हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास कि इन विच स्टेज tetrads are formed, in which stage bivalents are formed, in which stage synaptonemal complexes are formed. So यहाँ पर आंसर हमारे पास आता है जाइगोटीन इज द स्टेज वेयर synaptonemal complexes are formed, where bivalents are formed. अब ये जो स्टेजेस हैं स्टार्टिंग की प्रोफेज 1 की, दे आर रिलेटिवली शॉर्ट, थोड़ा छोटे टाइम के लिए होती हैं. नेक्स्ट स्टेज इज योर पैकिटीन. ड्यूरिंग दिस स्टेज आपकी जो क्रोमोसोम्स है वो डिस्टिंक्ट क्लियरली टैटर्ड्स की फॉर्म में आपको दिखते हैं. इस साइट पे इस जो स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अराइज करता है आपका नीट के लिए कि इन विच स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. सो प्रोफेज 1 एंड पैकिटीन स्टेज. प्रोफेज 1 पैकिटीन स्टेज इज द स्टेज वेयर your crossing over of homologous chromosomes takes place. Means genes जो हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है. ओके, अब जो क्रॉसिंग ओवर है वो एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है. जब जीन्स वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है बच्चे उनका, तो वहाँ पर एंजाइम मेडिएट करते हैं इस प्रोसेस को. हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा कि एंजाइम्स क्या होते हैं. तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो है रिकॉम्बिनेज. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या अराइज होता है आपके नीट के लिए कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है,
तो वो है recombinase enzyme. So recombination between homologous chromosome is completed by the end of Pachytene, leaving the chromosomes linked at the site of crossing over. वहाँ पर जहाँ पर क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर हुई है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. अब यहाँ जैसे ये क्रोमोसोम्स हैं और ये यहाँ पर क्या है, इसके साथ मान लो ये यहाँ पे लिंक्ड है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर लिंक्ड है. देन बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन. अब जब नेक्स्ट स्टेज जो आपकी डिप्लोटीन है उसमें क्या होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हटने लग जाते हैं. रिकॉम्बाइन जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिर्फ एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर्स वो सेपरेट नहीं होते हैं, और जो वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं कियास्मेटा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि इन विच स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कियाज्मा फॉर्मेशन इज देयर. तो हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ जहाँ जिन जीन्स का एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर हुआ है सिर्फ वहाँ क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ हैं, तो वो कियाज्मा होता है, कियास्मेटा फॉर्मेशन होता है. सो दैट इज इन योर डिप्लोटीन स्टेज. देन डाइकाइनेसिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. इसमें जो कियाज्मा फॉर्म हुए हैं, जो जीन का आदान प्रदान हुआ है, वो सब क्या हो जाता है, इस स्टेज में आके ख़त्म हो जाता है और जो क्रोमोसोम्स थे वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से और फुल्ली कंडेंस होके मियोटिक स्पिंडल फॉर्म होता है. ठीक है. एंड ऑफ डाइकाइनेसिस पे आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियोलस है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल ब्रेक हो जाता है. Then we will study next stage of meiosis in our next class, because prophase is a complex, prophase 1 is a complex stage, so you have to read, you have to listen video carefully, and you have to learn these 5 stages with diagrams. Thank you so much for listening.